Hello students, so welcome back to our channel. So today again I'm here to discuss latest notification issued by Tezpur University. So it's a very good announcement that is made by Tezpur University that they have released a notification regarding the second spot admission for different courses, and the courses include PG as well as some UG courses. सो या लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट स्पॉट एडमिशन उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया था, तो उसमें जितना भी वैकेंसी था, रूल्स, क्राइटेरिया सब हमने डिस्कस किया था। तो आज यूनिवर्सिटी ने दैट 16 अगस्त को सेकेंड स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, और जो स्पॉट एडमिशन का डेट है दैट इज़ 23 अगस्त। ठीक है, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 9:30 AM। सो ये होगा इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, ये सेंटर जनरली डिपार्टमेंट में होगा। उसके बाद अभी जो वैकेंसी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है वो चेंज भी हो सकता है, बिकॉज इन लोगों ने बोला है डिपेंड्स ऑन द, यदि आज से 16 से यदि 23 के बीच किसी ने भी विड्रॉल किया दैन सीट ओबियसली बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बट या इट कैन चेंज। ठीक है, सो या लेट्स सी व्हाट आर द प्रोग्राम्स और किस में कितना सीट वैकेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बिकॉज इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम है दैट इज इनटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें रिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी है, दैट इज फर्स्ट वन इज दैट इज SC कैटेगरी 3 सीट एंड ST के लिए 1 सीट। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हो, एंड करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया। ये ईमेल आईडी इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स भेजना पड़ेगा, नोटिस में दिया हुआ है। एंड यदि आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स है MTech इन डेटा साइंस। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि डेटा साइंस इस बार से नया कोर्स लॉन्च किया है बाय तेजपुर यूनिवर्सिटी, एंड ये होगा CSC डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे टोटल 5 सीट अभी वैकेंट है, 2 सीट अनरिजर्व के लिए, 1 सीट फॉर SC एंड 2 सीट फॉर OBC NCL। एंड यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा चेंज भी किया हुआ है। यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और BTech तो है, ठीक है, इधर आप कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनी अदर अलाइड डिसिप्लिन, और MCA इन इक्विवेलेंट डिग्री और MSc इन कंप्यूटर साइंस, ये सब। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स ऑल्सो। और इस बार ये भी बोला गया है, यहाँ पे जो रेड कलर का आप देख सकते हो हाईलाइट करके लिखा है, गेट कैंडिडेट। So candidates selected on GATE should have a valid GATE score in computer science, and यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले भी। सो ये मॉडिफाइड है थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में MTech, टोटल 4 सीट, अनरिजर्व के लिए 2, SC के लिए 1 एंड ST के लिए 1। उसी तरह से आप मास्टर इन टूरिज्म ट्रैवल में देख सकते हो, टोटल 2 सीट, एक है SC कैटेगरी, सेकेंड EWS कैटेगरी। नेक्स्ट है MTech इन बायो इलेक्ट्रॉनिक, 8 सीट है टोटल, अनरिजर्व के लिए 1, SC कैटेगरी के लिए 2, OBC NCL 4, EWS 1। नेक्स्ट MTech इन इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, इसमें तो बहुत सारा सीट है वैकेंट, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हुआ 10, 15, 21 सीट। उसी तरह से MTech इन एनर्जी टेक्नोलॉजी, और एक चीज़, हाँ, ये BTech, तो इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगी। आफ्टर द सेकेंड काउंसलिंग जो 14 अगस्त को हुआ था, 14 या 13 को, एनीवे, उसके बाद भी BTech FET में टोटल 13 सीट यहाँ पे वैकेंट है, एक 1 है अनरिजर्व के लिए, SC कैटेगरी में 5, ST के लिए 2, EWS के लिए 4 सीट। तो those who wanted to do BTech from Tezpur University, apart from the civil, electrical, mechanical, EC, you can look for this। ठीक है,
FET एक इमर्जिंग फील्ड है इंजीनियरिंग में. अदर फील्ड्स ऑलरेडी नोन है, राइट? यू गाइज मस्ट नो. सिविल पता है सबको, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CSC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. बट FET बहुत कम लोगों को पता है, आज इवन टुडे ऑल्सो. बट इट्स वन ऑफ द इमर्जिंग फील्ड. यदि इफ़ यू आर कंफ्यूज वेदर टू टेक द FET और नॉट, तो बेटर होगा आप इसका फ्यूचर अपॉर्चुनिटी देख सकते हो इन इंडिया. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब आफ्टर BTech, इसका प्लेसमेंट क्या है, किस सेक्टर पे आप काम कर सकते हो, क्या क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ है, सो यू कैन चेक. और इसमें जैसे स्टार्टअप का अपॉर्चुनिटी क्या है, तो ये सब एक बार अपॉर्चुनिटी चेक कर लेना, ठीक है. और रिक्वायरमेंट आप चेक कर सकते हो. तो स्टिल दोज हु वांटेड टू डू BTech in FET, so it's a huge opportunity, तो डोंट मिस इट. उसके बाद जो नया कोर्स था ह्यूमन स्टडीज़ MA, इसमें टोटल 5 सीट वैकेंट है. 2 फॉर UR, 1 फॉर SC एंड 2 फॉर OBC NCL. उसी तरह से मास्टर इन डिज़ाइन आप चेक करोगे, MA इन लिंग्विस्टिक, MA इन कल्चरल स्टडीज़, MS इन इन्वायरमेंटल साइंस. और एक है यहाँ BA बैचलर डिग्रीज़ में, ये चाइनीज़, ये नया कोर्स था, ठीक है. तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 1, SC कैटेगरी के लिए 3, ST के लिए 1, OBC NCL 4, EWS के लिए 2. सो जिसको भी चाइनीज़ लैंग्वेज में बैचलर करना है, यू कैन लुक फॉर दिस कोर्स. और इसका फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकते हो, ठीक है, इसका क्या फ्यूचर है. तो उसी हिसाब से यू कैन मेक योर डिसीजन. एंड बी बैचलर ऑफ डिज़ाइन में भी टोटल 5 सीट वैकेंट है. 3 इज़ फॉर SC कैटेगरी एंड 2 फॉर EWS, ठीक है. उसके बाद लेट्स सी फर्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके बाद बाकी हम डिस्कस करेंगे. तो देयर इज़ 3 डिफरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया. तो फर्स्ट में MTech प्रोग्राम्स में जिसके पास जो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा. इसका मतलब फॉर एग्जांपल 2 कैंडिडेट आया सेम कैटेगरी में, एक के पास मतलब फर्स्ट वन इज़ द गेट क्वालिफाइड, अदर इज़ नॉन, देन फर्स्ट वन को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है. सेकेंड है यदि आप गेट नहीं हो, यदि बाकी प्रोग्राम्स के लिए भी डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस कॉमन मेरिट रैंक इन TUEE एंड CUT PG, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है. एंड थर्ड वन इज़ दैट यदि आपने TUEE भी नहीं दिया, CUT PG भी नहीं है, आपके पास गेट क्वालिफाइड भी नहीं हो, दैन स्टिल इफ़ यू वांट टू परस्यू, आप आ सकते हैं स्पोर्ट एडमिशन के लिए. लेकिन उसमें क्या होगा, इधर आपका टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में. सो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टेस्ट और PI आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है. और सिलेक्शन टोटली डिसाइड करेंगे द कमिटी दैट इज सेटअप. सो ये था डिफरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया. और ये जो डेट फॉर टेस्ट या PI जो है ये 3rd नंबर के लिए, दैट इज़ 23 अगस्त. बाकी को भी 23 अगस्त में ही आना, लेकिन जो नॉन गेट, नॉन TUEE, नॉन CUT है, उनका टेस्ट या PI होगा. तो सबके लिए टाइम फॉर ऑफ रिपोर्टिंग यही है, आपको रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाना है. आप जब यूनिवर्सिटी में आओगे किसी को भी पूछोगे डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो बता देगा, ठीक है. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहाँ है, ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट कहाँ है, ठीक है. उसके बाद टाइम है 10:30 से, दिस इज़ फॉर पर्सनल इंटरव्यू या टेस्ट. एंड जो डिक्लेरेशन होगा सेलेक्टेड कैंडिडेट का बाय 2 PM आपको बता दिया जाएगा. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू द स्पोर्ट एडमिशन रजिस्ट्रेशन एज वेल एज द यू हैव टू पे 23 अगस्त को. सो मेक श्योर आप के बैंक अकाउंट में या आपके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में जो फ़ी है फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स होना चाहिए. सो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग द डेबिट कार्ड ऑल्सो, ठीक है. यू हैव टू डू द एडमिशन, सो मेक श्योर दिस थिंग. उसके बाद हाँ, आपको डॉक्यूमेंट सारा लेके आना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. उसी दिन आपका वेरिफिकेशन होगा. उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट. सो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, बिकॉज हर कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी होता है, ठीक है. एक बार चेक कर लोगे. एंड अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल, सेल्फ अटेस्टेड होना पड़ेगा, सारे का जेरोक्स करोगे. एंड उसके बाद वंस 23 का आपने एडमिशन ले लिया, सो 26 अगस्त से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा. एंड उसके पहले आपको क्या करना है, बिफोर 22 अगस्त को यू हैव टू सेंड अ मेल, ठीक है. जो यहाँ पे ऊपर email ID दिया गया हो, सो वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स मेंशन करना. सो बेटर आप एक PDF बना लो
ठीक है। PDF में नॉट एग्जैक्टली बायोडाटा, बायोडाटा बहुत सारा चीज़ ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे आपने नेम लिखा, उसके बाद ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना स्टार्टिंग फ्रॉम 10th क्लास 10, कौन सा बोर्ड से पास किया, कौन सा ईयर, एंड परसेंटेज क्या था, तो अप टू UG, ठीक है। एंड मेक श्योर डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन इट बिकॉज योर बायोडाटा इज नॉट यूज फॉर सेलेक्टिंग, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट है। उसके बाद या यू हैव टू सेंड इट। तो ये था अबाउट द इंस्ट्रक्शन एंड ऑल। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह से सीट फिल किया जाएगा। सो यहाँ पे 2 पॉइंट है उसमें डिस्कस करना चाहूँगी। इट्स यू हैव टू नो दिस थिंग्स, ठीक है। जैसे EWS एंड OBC एनसीएल कैटेगरी का जो सीट्स है, फर्स्ट प्रेफरेंस तो हाँ EWS OBC एनसीएल को ही दिया जाएगा। इन केस यदि EWS OBC एनसीएल वाले नहीं आए, देन क्या करेगी यूनिवर्सिटी, तो वो सीट ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी एंड OBC में एक CL कैटेगरी होता है, एक NCL, राइट। OBC कैटेगरी को चला जाएगा। OBC मतलब CL कैटेगरी को, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी हैज़ दैट राइट। ये तो था रिगार्डिंग द EWS एंड OBC NCL। उसके बाद SC/ST कैटेगरी, फर्स्ट प्रेफरेंस कैटेगरी स्टूडेंट को। इन केस कैटेगरी स्टूडेंट नहीं आया, देन यूनिवर्सिटी हैज़ टू गिव दैट सीट टू अदर स्टूडेंट सो दैट टू मेंटेन द स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है, ठीक है, बेसिस ऑफ मेरिट पे। तो उनके लिए मेरिट बेसिस पे अदर स्टूडेंट को सीट दिया जाएगा टू मेंटेन द स्टूडेंट टीचर रेशियो। तो ये ओवरऑल इंस्ट्रक्शन था फॉर द सेकेंड स्पोर्ट एडमिशन। सो मेक श्योर दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू परस्यू योर MTech bachelor degree from Tejpur University, so this is the second मतलब it's a very good opportunity, so आप देख लेना if you are interested, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी कोई भी अपडेट आएगा हम अपने चैनल के थ्रू आपको बताते रहेंगे। सो आपको यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करना। एंड फॉर सच मोर अपडेट्स kindly subscribe to our channel and hit the bell icon. So yeah, thank you.